Good morning, students. So we already started our chapter coordination compound. Okay. So we already started our chapter coordination compound. So today we are going to discuss. The topic isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound. Right. So this is the topic of discussion. Right. So before starting this topic, we are going to discuss about the isomers. What are isomers? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या है, राइट? तो आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला compounds which have the same molecular formula, which have the same molecular formula but differ in their properties, but differ in their properties. But differ in their properties due to the difference in the structure, due to the difference in the structures, are called isomers. Are called isomers. Right? मतलब compound which have the same molecular formula but differ in their property due to the difference in the structure are called isomers. Right? मतलब वो compound जिनका formula same है, लेकिन आपके जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, तो दैट दोज आर नोन एज आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए बेटा तो हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, और लेकिन सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। So in that, the first isomerism is your structural isomerism. The first isomerism is your structural isomerism. ये सबसे पहला isomerism है जो हम डिस्कस करेंगे, structural isomerism. तो what are structural isomerism? This isomerism arises due to the difference in the type of chemical linkages and distribution of ligand within or outside the coordination sphere. Within and outside the coordination sphere. राइट? मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा बेटा? ये जो आइसोमेरिज्म है ये आपका किसकी वजह से अराइज होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द टाइप ऑफ केमिकल लिंकेज। मतलब केमिकल लिंकेज का कहीं डिफरेंस क्रिएट हो रहा है,
जो लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो विद इन और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वेरी कर रहा है, तो इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म आपका क्रिएट होता है, दैट आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ऐसे तो ये डेफिनेशन पढ़ते ही आपको समझ में नहीं आएगी, आपको होगी कि सर ये टाइप ऑफ लिंकेज का डिफरेंस कैसे है, मतलब ये लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वेरी करेगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसकी टाइप्स को समझते हैं बेटा, शायद उससे आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, शायद क्या कंफर्म होगा बेटा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? The type of isomerism, the type of isomerism arises, the type of isomerism arises, yeah, the type of isomerism which is due to the exchange of group or ion, which is due to the exchange of group or ions, exchange of group or ions between the coordination sphere between the coordination sphere between the coordination sphere and counter ion, right? Means the type of isomerism that arise due to exchange of group or ion between the coordination sphere and काउंटर आयन, मतलब काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्पेस के बीच में ग्रुप या आयन का एक्सचेंज होता है, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को बेटा अच्छे से समझते हैं, इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करो CO NH राइट, और मैं अभी इसके नीचे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी लिखूंगा बेटा, Br and SO4, राइट। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं बेटा आपको। तो यहाँ पर CO NH3 और NH3 कितने हैं हमारे पास, NH3 हमारे पास 4 है, Br2 and SO4, राइट। सो CO NH3 पूरे का आपके पावर कितनी होगी 4, Br2 SO4, ये हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा। इस कंपाउंड के मुझे आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाने, इस कंपाउंड के मुझे क्या बनाने हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाने हैं। तो जब मैं इसके आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाता हूं बेटा, तो फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमर बनाते हैं इसका पहले, बिग ब्रैकेट CO NH Br ब्रैकेट क्लोज SO, राइट। तो यहां पर अब इसके आगे नीचे कोफिशिएंट लिख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर NH कितने, NH3 है हमारे पास, और NH3 नंबर में कितने हैं, 4 हैं, Br2 है और SO4 है हमारे पास, SO4 है। अब मैं आपको कहूं बेटा, और एक पहले मैं इनके दोनों आइसोमर्स मैं आपको बना के दिखा देता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
तो इसका सेकेंड आयनाइजेशन आइसोमर क्या बनेगा बेटा, ब्रेक ब्रैकेट CO NH Br, सॉरी Br नहीं, अब SO4 और फिर बाहर Br, राइट। इनके भी कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं बेटा। तो CO NH3 और यहां पर आ जाएगा कोफिशिएंट 4, SO4 भी 4 है हमारे पास, ठीक है, और Br 2, राइट। तो ये दो आपके आयनाइजेशन आइसोमर्स फॉर्म हुए बेटा। ये दो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमर फॉर्म हुए। और कौन से कंपाउंड के फॉर्म हुए बेटा, ये हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड के हमारे पास कितने आयनाइजेशन आइसोमर्स फॉर्म हुए, 2। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा, माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये दोनों आपस में आयनाइजेशन आइसोमर्स कैसे हैं, और सर प्लीज इनको आप डेफिनेशन के थ्रू क्लियर कीजिए। तो अब मैं इसको इन दोनों आइसोमर्स को डेफिनेशन से लिंक करके आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, और आयनाइजेशन आइसोमर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखो बेटा, मैंने बताया कि जहां पर आयनाइजेशन आइसोमर्स, जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन के बीच में ग्रुप ऑफ आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो, ग्रुप या आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर SO4 पहले बाहर था, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में SO4 कहां चला गया, अंदर चला गया, हो गया एक्सचेंज। अब जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है बेटा, वन मोर थिंग, जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये जो पार्ट है ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये आपके काउंटर आयन है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये काउंटर आयन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है इसके अंदर, कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो कभी भी आयनाइज नहीं करता। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो कभी भी वो आयनाइज नहीं करता है, यानी कि उसके अंदर जितने भी आयंस हैं वो कभी भी जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे या किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये आयंस वाटर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जब मैं इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन से आयन मिलेंगे सॉल्यूशन में, मुझे सल्फेट आयन मिलेंगे। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो कहीं भी आयनाइज नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं इसको आयनाइज करता हूं तो मुझे सॉल्यूशन में कौन से आयन फ्री मिलेंगे, ब्रोमाइड आयन फ्री मिलेंगे, राइट। कौन से आयन मिलेंगे फ्री, ब्रोमाइड आयन फ्री मिलेंगे। तो इसका मतलब देखो बेटा, दोनों का फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट ये दोनों सोलवेंट के अंदर अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, दे आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स, दे आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स, right? I hope it is clear to all of you. Now we take one more example, और चीजें अच्छे से समझ में आने दो। तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसमें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं CO CO NH Br Cl, राइट। तो हमने ये किए कम यहाँ पर ले लिया बेटा, इसमें NH3 वही NH3 के पूरे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 4, Br2 and Cl2, राइट। ये कंपाउंड अब हमारे पास, अब मैं आपको कहूं बेटा इसके आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाओ, तो जब मैं इसके आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाऊंगा बेटा तो पहला आयनाइजेशन आइसोमर क्या बनेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमर क्या बनेगा, CO NH
Br Cl। ठीक है, इसी को एक बार और लिख लेते हैं बेटा, फिर हम इकट्ठे कोफिशिएंट लिख देंगे इनके। सेकंड CO NH Cl ब्रैकेट क्लोज Br। ठीक है, अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ NH3 और इसका ये 4 पार्ट और ये Br2 Cl2। फिर यहाँ लिख देते हैं NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, Cl2 Br2, राइट। सो अब इस कंपाउंड के बेटा, यहाँ पर ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के हमारे पास कितने आयनाइजेशन आइसोमर्स बने? इसके भी 2 बने। कैसे बने देखो, ये दोनों आपस में आयनाइजेशन आइसोमर्स कैसे हैं? शायद अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, शायद आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इस कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करता हूँ तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर के अंदर? क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। और इसको मैं अगर वाटर में डिसोल्व करता हूँ तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा? ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों जो है वो सॉल्यूशन में जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो आयंस क्या होंगे आपके बेटा? वो डिफरेंट होंगे। वो आयंस जो प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे आपके? डिफरेंट होंगे। So I hope you are enjoying my lecture. Okay, so now we move forward. So this is the first part of our structural isomerism. Now the second part. Linkage isomerism. Second is linkage isomerism. जो सेकंड टाइप है वो क्या है आपका? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is arises due to this isomerism is arises due to the presence of empty-dented ligand. Due to the presence of empty-dented ligands. ठीक है, ये जो आपका आइसोमेरिज्म होता है ये empty-dented ligand की वजह से अराइज होता है। empty-dented ligand जैसे आपके होते हैं बेटा, एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CN है। CN आपका जो होता है एक empty-dented ligand होता है, ये CN है। फिर आपका SCN है। तो ये आपके सारे क्या होते हैं बेटा? empty-dented ligand होते हैं। क्या होते हैं empty-dented ligand बेटा? empty-dented ligand वो ligand होते हैं जिसमें होती तो 2 डोनर साइट्स है। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म ठीक है, किसकी वजह से अराइज होता है? empty-dented ligand की वजह से अराइज होता है। तो empty-dented ligand क्या होते हैं बेटा? empty-dented ligand वो ligand होते हैं बेटा जिसमें डोनर साइट्स क्या होती हैं? 2 डोनर साइट्स होती है। ठीक है, आपको लिगेंड तो पता है ना क्या होते हैं? लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और empty-dented ligand क्या होते हैं? empty-dented ligand वो लिगेंड होते हैं जिसमें 2 डोनर साइट्स होती है, which have 2 डोनर साइट है, 2 डोनर साइट, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही पॉइंट से डोनेट करेगा। साइड 2 डोनेटिंग है बट एक टाइम में वो सिर्फ एक साइड से ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने CN ले लिया बेटा,
एक बार और लिख लेता हूं मैं CN, राइट। तो अब इसके अंदर देखो बेटा, इसमें या तो मान लो ये एक तो ये लिगेंड हुआ, यानी या तो डोनेशन N की तरफ से होगी, या डोनेशन किसकी तरफ से होगी बेटा, या डोनेशन होगी C की तरफ से, ठीक है ना। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन कार्बन डोनेट करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। मतलब है तो एम्बिडेंटेड लिगेंड, है तो एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है, ठीक, क्योंकि दो डोनर साइट है लेकिन देता सिर्फ एक से इलेक्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये तो मैंने बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में आपको बताया। अब हम लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो मैंने लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको बताया कि वो आइसोमेरिज्म जो एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से अराइज हो रहा है, उसको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, सॉरी उसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इसमें हम एग्जांपल हम ले लेते हैं CO NH NO CL। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, और ये तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है NH3, NH3 के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, we have 5 molecules, NO2 Cl2। NO2 आपका जो है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड, NO2 जो है वो आपका एक एम्बिडेंटेड लिगेंड, राइट। अब ये आपके पास फॉर्मूला है बेटा, और इस फॉर्मूले के आपने लिंकेज आइसोमेरिज्म बताने की कौन कौन से लिंकेज आइसोमर्स बनेंगे। तो पहला हम बना लेते हैं बेटा इसके अंदर CO NH ONO ब्रैकेट क्लोज, पहले इसको NO ही लिख लेते हैं बेटा, Cl, एक ये लिख लिया हमने। इसी तरह एक और बना लेते हैं इसका, फिर कोफिशिएंट लिख लेंगे एक साथ। सेकेंड आइसोमर CO NH ONO Cl। ठीक, अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं बेटा। NH3 के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, we have 5 molecules of NH3, right, NO2 and Cl, राइट। इसी तरह यहाँ पे NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 5 मॉलिक्यूल्स हैं, और Cl। अब बेटा इन दोनों को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो आपका कंपाउंड है, देखो दोनों में फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें जब मैं NO2 लिख रहा हूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, जबकि ONO है तो ये भी NO2 ही, लेकिन हमने इसको ONO लिख लिया क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन डोनेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन O डोनेट कर रहा है। तो देखो इसमें डोनेशन N से हो रही है और इसमें डोनेशन O से हो रही है, यानी कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन लिंकेज में डिफरेंस आ गया। लिंकेज में कैसे डिफरेंस आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने डोनेट किए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट, क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आज आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको इसके बाद आज मैं आपको
एक IUPAC नोमेनक्लेचर की असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, तो वो आपको ट्राई करनी है। इफ यू हैव एनी डाउट, यू हैव ए ग्रुप, और आप उस ग्रुप में कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे बेटा।